आज की जो अपनी महामैराथन है पर्यावरण पेडागोजी से 400 प्लस क्वेश्चन, 400 से अपने ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। 400 प्लस क्वेश्चन अपन इसमें कम्प्लीटली करेंगे, जो शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर MP वर्ग 2 चयन परीक्षा, MP वर्ग 3 चयन परीक्षा, रीट, सीटेट सभी शिक्षक भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का जो जैसे पहला प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान क्या था? चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेवी व लेविन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? यह किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए बेंजामिन पियर्स का। किसका? बेंजामिन पियर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे अपना गणित के अधिकांशता प्रत्ययों को जटिल माने जाने के कारण है। गणित के अधिकांश प्रत्यय को जटिल माने जाने के कारण है, क्योंकि गणित के जो अधिकांश तथ्य हैं उनको कठिन माना जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि गणित कैसा है? एक अमूर्त विषय है। क्यों गणित एक अमूर्त विषय है, इसलिए इसके तथ्यों को कैसा? कठिन माना जाता है, हालांकि है नहीं हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किस गणितज्ञ ने कहा था? गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह किस गणितज्ञ ने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉगबेन ने कहा था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने? हॉगबेन ने कहा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित का सबसे अधिक सहसंबंध किस विषय से होता है? गणित का सबसे ज़्यादा सहसंबंध किस विषय से होता है? तो विज्ञान विषय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित का सबसे ज़्यादा संबंध किससे है? तो विज्ञान विषय से है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित विषय में जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, इसे थीटा कहा जाता है। क्या? थीटा कहा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित में अनंत को दर्शाया जाता है, तो अनंत को कैसे इससे दर्शाया जाता है? कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे हैं? कि वस्तुनिष्ठ होते हैं, कि सार्वभौमिक होते हैं, कि काल्पनिक होते हैं। तो कैसे? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक होते हैं। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? गणित का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है? रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निकटता का संबंध स्थापित हो सकता है। कौन सा? निकटता का संबंध स्थापित हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किसका कथन है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय शाखाओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेब्निज़ तंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जैन साहित्य के किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई है? जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ब्रह्मगुप्त ने गणित विषय की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी क्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 क्रियाओं पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नरसिंह बाबू देव शास्त्री ने अपनी पुस्तक में किस उपविषय को स्थान दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखागणित को स्थान दिया है, सायनवाद को स्थान दिया है, अंकगणित को स्थान दिया है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे साकाव पुस्तक कितनी जिल्दों में है? साकाव पुस्तक कितनी जिल्दों में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 जिल्दों में। कितने? 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे श्रीधर गणित के किस विषय के आचार्य थे? श्रीधर गणित के किस विषय के आचार्य थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज गणित के आचार्य थे। किसके? बीज गणित इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके? बीज गणित के आचार्य थे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है। यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी पायकर ने यह कथन दिया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे बार्टलोट ने गणित विषय को किस प्रकार आवश्यक उपकरण माना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक विषय को आवश्यक उपकरण माना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित में ज्ञान किस प्रकार निहित है? तो गणित में ज्ञान स्पष्ट होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जोड़ और वर्गमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? जोड़ और वर्गमूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है गणित शिक्षण उपयोगी होता है। गणित शिक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? सामाजिक विकास में उपयोगी होता है, भौतिक सभ्यता के लिए उपयोगी होता है, बौद्धिक विकास में उपयोगी होता है। तो क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्या उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण क्या उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को संचारित करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणितीय सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हॉगबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? तो हॉगबेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित विज्ञान है तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। किसका? गणित गणनाओं का विज्ञान है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या है? तो मानसिक महत्व। क्या? मानसिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, यह वह है। तो क्या होता है? सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है? तो आर्थिक क्रियाओं में होता है। तो आर्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित की प्रकृति है, गणित की प्रकृति कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित की प्रकृति कैसी है? तार्किक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को खालिस्तान दर्शाने के 5 तरीके हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए गणितीय चिंतन एवं विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? गणितीय चिंतन और विचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अध्यापन विज्ञान का मुख्य केंद्र है। अध्यापन विज्ञान का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो अध्यापन विज्ञान का मुख्य केंद्र होता है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। क्या? संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसमें संबंध बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अपना विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शीघ्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में गणित के प्रश्नों को हल करने में क्या होना चाहिए? तो शीघ्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए, क्या चाहिए? एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए क्या चाहिए? तो व्यक्तिगत ध्यान दें। क्या? व्यक्तिगत ध्यान दें इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित होता है। नीचे दिए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। उस कथन को चुनना है जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो कौन सा? जैसे उसे पढ़ाने की विधि जो तो इसका करता है। इसके अंकित प्रश्नों का हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना जो तो करता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका ये भी करता है, लेकिन ये नहीं करता है। जैसे कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलापों एवं अभ्यास ये नहीं करता है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा दो के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ना सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला जैसे ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योग यानी जोड़ना को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जोड़ना को किस प्रकार से? शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि वह साधारण तरीके से समझ सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा दो के शिक्षक ने योग यानी जोड़ना के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिए। जैसे पहला प्रश्न है, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है? तो पहला जैसे संवर्धन, दूसरा है पृथकीकरण, तीसरा योग या पुनरावृत्ति, चौथा है समुच्चयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समुच्चयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले से थे, 7 और डाली तो इसमें क्या समुच्चय किया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित में त्रुटि की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन किसका है? यह कथन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सही है, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को किस प्रकार रचना करते हैं। यह सही है क्योंकि यह ये बोध कराते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को किस प्रकार
यानी रचना करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा 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 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए क्या होना चाहिए? 1/10, 1/10, 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से क्या समझना चाहिए? तो कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है संख्या चार्ट के द्वारा ये अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापने या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण। क्या? प्रक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस प्रकार से मदद करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्या? समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहन करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये वाला नहीं है। इसके बाद में समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना ये तो सही है। बच्चों के संदर्भ में गणित का वर्णन करना ये भी सही है। बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना ये भी सही है। कौन सा? गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना ये वाला नहीं है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पहले मूर्त संकल्पना प्रस्तुत की जानी चाहिए, फिर इसके बाद में कौन सी? अमूर्त संकल्पना प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले मानसिक चित्रण करना चाहिए, फिर विश्लेषण करना चाहिए, फिर औपचारिक निगमन करना चाहिए, फिर अनौपचारिक निगमन करना चाहिए। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के बाद शून्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा तीन के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। तो इसका कौन से क्रियाकलापों की योजना बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे पहला जैसे चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। दूसरा जैसे आधे का चिन्ह लिखता है। तीसरा जैसे बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। तो कौन सा है इसका राइट आंसर? या कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहले तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर कौन सा? दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है जैसे अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। दूसरा जैसे कक्षा 1 और कक्षा 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को
को कराया जाना चाहिए, तो ये तो केवल शब्द से ही गलत हो गया है। नेक्स्ट है जैसे गणित गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। योग, व्यवकलन और गुणा और भाग अंकगणित की ये 4 संक्रियाएं हैं, तो कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर है। उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का अंतर है। किसका, उद्देश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है, तो उद्देश्यों से होता है। किससे, उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है, तो प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, प्रत्यक्ष अनुभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, तो बजट बनाना अध्यापक से कार्य संबंधित नहीं है। योजना बनाना होता है, मार्गदर्शन होता है, शिक्षण होता है, लेकिन बजट बनाना अध्यापक के संबंध में नहीं होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी, प्रदर्शन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कोई छात्र 5050 को इस प्रकार लिखता है, तो इसका अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो क्या, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भिन्नों की संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। एक अध्यापक क्या प्रारंभ कर सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर, उसके आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उनको भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके कर सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रमेय का विलोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, प्रमेय का विलोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। क्या, रचनात्मक मूल्यांकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थियों की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय है। तो प्रभावी उपाय इसका क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैसे विषय सामग्री को शिक्षार्थियों के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, और जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना। इसके बाद में शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिसमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक प्राथमिकता दी जाए। तो क्या, इसका उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे
प्रिया प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है। प्रिया गणितीय प्रश्नों में करने में निपुण है। उसमें किस प्रकार की बौद्धिकता की अधिकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तार्किकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक को विषय बेलन तथा शंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाना है। तो शिक्षक का कौन सा प्राप्त उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी एक बेलन और शंकु की आकृति बना पाएगा। शंकु की एक बेलन और शंकु की आकृति का बना करके उसको बताया जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले तुलना करना जैसे अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, प्रमाणिक इकाइयों का वो विकसित करना चाहिए। कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। अधिगम उद्देश्य क्या दिया गया है? जैसे विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के दो स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेखित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषयात्मक ध्येय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? विषयात्मक ध्येय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा चार में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिंदु शीट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे डॉट पेपर भी कहते हैं। बिंदु शीट या डॉट पेपर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण और संप्रेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? विश्लेषण और संप्रेषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? गणितीय अक्षमता, यानी डिसकैलकुलिया। क्या? डिसकैलकुलिया। यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है या वह बीमार हो सकता है। कौन सी बीमारी से ग्रस्त होगा? तो गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करता है। बहुत मदद किसमें करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। कौन सा? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए करता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। कोई दो संख्या लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। जैसे 3 गुणे अपन 15 भी लिख सकते हैं और 9 गुणे 5 भी लिख सकते हैं, और इसके बाद में जिसका गुणनफल कितना 45 हो, इसके बाद तो अपन को कोई भी संख्या जी अपन दे सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि अपन इसमें बंद अंत वाले प्रश्न नहीं है, खुले अंत वाले हैं। अपने विचार से अपन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे
कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्या का कारण क्या हो सकता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। क्या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। कौन सा? ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित या वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ज्यामितीय स्तर कौन सा है? 0 स्तर है मानसिक चित्रण का। कौन सा? 0 स्तर मानसिक चित्रण का। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस क्षमता का विकास करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित या स्पष्ट करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों या भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संक्रियात्मक अवस्था में है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता देनी चाहिए। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करनी चाहिए। कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो कौन सा? संरक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा।